हेलो गाइस, मैं हूं दीपशिखा। वेलकम टू माय चैनल यूमी एंड फूड। आज मैं आपके लिए कोई किचन टिप या कोई रेसिपी लेकर नहीं आई हूं। आज मैं आई हूं एक ऐसे किचन प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ जो हमारी किचन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओनली लेडीज़ कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है हमारी डे टू डे लाइफ में। बहुत ही झटपट ये हमारे कुछ काम जो है वो निपटा देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सा प्रोडक्ट आज मैं आपके लिए रिव्यू के लिए लाई हूँ। आज का हमारा अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू प्रोडक्ट है सुजाता का जूसर मिक्सर एंड ग्राइंडर। और इसका जो मॉडल नंबर है वो पावरमेटिक प्लस है और ये आया है हमारे पास 900 वाट की पावरफुल मोटर के साथ। तो चलिए आइए पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ ही में मैं आपको इसका रिव्यू भी देती जाऊँगी। ये हमने हमारे जूसर मिक्सर ग्राइंडर की अनबॉक्सिंग जो है वो कर दी है और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके साथ मुझे क्या क्या मिला है। फर्स्ट थिंग तो मुझे इसके साथ मिला है ये 2 जार मिले हैं, जिसमें से एक जो जार है वो चटनी कम मसाला जार है। मीडियम लेंथ का जो जार हमें इस तरह का मिला है और इसे मैं मसाला या चटनी जार के लिए एक ही जार इसमें है, 2 अलग अलग जार नहीं हैं। और ये इसकी साइज़ है और इसके ब्लेड्स काफ़ी शार्प लग रहे हैं। और इस तरह का कैप इसके साथ है जिसमें से कि ये सेंटर का जो पोर्शन है वो डिटैचेबल है। इस तरह से ये अलग हो जाएगा। मतलब कि अगर आप कभी यूज़ कर रहे हो तो आप इस तरह से, अगर आपको बीच में कुछ सामान डालना हो तो आप ओनली ग्लास जार को हटा के आप अपना और इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें डाल सकते हैं इस तरह से। और ऊपर से आप देख भी सकते हैं कि अगर आपका मसाला या चटनी जो है वो ग्राइंड हुआ है या नहीं हुआ है। और इस तरह का जार जो हमें मिला है, हैंडल्स जो हैं वो इसके थोड़े मेटालिक वाले नहीं हैं, प्लास्टिक के ही हैं, लेकिन ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और इस तरह का इसका बैक है। और ये हमें इसके साथ मिला है दूसरा जार जो हमारा शेक वगैरह बनाने के लिए है। और सेम प्रोसेस का लिड इसके साथ भी हमें मिला है इसी तरह का ही। और ये जो है ग्लास जार है कम्प्लीटली, लेकिन ग्लास जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और हैंडल्स की शेप भी बहुत अच्छी है कि ग्रिप बहुत अच्छी रहेगी। और इसके साथ जो ब्लेड्स हैं वो इस तरह का ब्लेड है इसमें। और बैक साइड से इसका भी इसी तरह का ही नोज़ल है। तो इस तरह से इसके साथ हमें 2 जार मिले हैं। और जूसर के लिए जो जार है वो इसके साथ ही अटैच्ड है इस तरह से। और जूसर के लिए ग्राइंड करने के लिए हमें एक हैंडल और उसे क्लीन करने के लिए एक ब्रश मिला है। ये मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। ये इस तरह का ये हमें मिला है इसमें जूस के लिए। और ये हमें एक एक्स्ट्रा ग्रिप मिली है कि अगर हमारे जार्स की जो ग्रिप है वो ख़राब हो जाती है तो हम उसे एक्स्ट्रा ग्रिप एक साथ में दिया। और इस तरह का ब्रश दिया है जो हमारे क्लीनिंग के लिए यूज़ में आएगा। कहाँ क्लीनिंग में यूज़ में आएगा वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और ये हमारा जो जूसर है वो इस तरह से है और इसका जो बॉक्स है वो इस तरह से है, डिटैचेबल है। और इसमें जो है हमें इस तरह से जूसर में लगाने के लिए जो जाली मिली है और ब्रश जो मिला है वो हमें इसी जाली की क्लीनिंग के लिए मिला है। और इसके ब्लेड्स जो हैं वो काफ़ी शार्प दिख रहे हैं, मतलब कि ये जूसर के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी देगा हमें। और ये मैं आपको अलग करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसके हैंडल जो हैं वो इस तरह से अलग होंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है। और ये जो पोर्शन है ये हमारा बेसिकली जूसर के लिए यूज़ होगा। अगर मुझे इसे जूसर के लिए यूज़ करना है तो इस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। इस तरह से इसे लगाएंगे और इस पे हम ये जाली लगाएंगे और इस बॉक्स को अटैच करेंगे। और इसके साथ हम ऊपर ये जो इसका कवर है वो कम्प्लीटली इसे अच्छे से लॉक करेंगे। जूसर के जो ये लॉकर्स हैं वो बहुत ही अच्छी ग्रिप के हैं। और इस तरह से आप जूसर के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप कुछ भी अपना प्रोडक्ट जिसका भी आपको जूस निकालना है वो निकाल सकते हैं। इस तरह से आप डालेंगे और इसी के आगे डायरेक्ट आप कोई भी ग्लास या कुछ भी लगा सकते हैं जिसमें आपको डायरेक्ट जूस मिलेगा। और इस जूस को आपको छानने की या किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है। छलनी ऑलरेडी हमारा जो
ब्लेड्स हैं उसी के साथ ही दी हुई है। और अगर एक बार में आपका जो गार्बेज बॉक्स है वो फुल हो जाता है तो उसके लिए आपको पूरा अटैचमेंट हिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो गार्बेज बॉक्स है वो इसी तरह से है, बिल्कुल आप इसे किसी तरह से लॉक नहीं किया हुआ है। ये इस तरह से आप इसे हटा के और क्लीन कर सकते हैं और वापस से आप इसे इसी तरह हटा के अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजी गोइंग वर्क है। और इसके साथ जो हमें पावर प्लग मिला है वो इस तरह का पावर प्लग है और जो वायर की लेंथ है वो अराउंड 1.5 से 2 मीटर लंबी है। तो बहुत ही ईजीली है इसे एक्सेसिबल करना। किचन में आप इसे बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इतनी लंबी वायरिंग आजकल प्रोडक्ट्स में मिलती नहीं है ईजीली। और पावर मोटर जो है इसकी कैपेसिटी 900 वोल्ट की जो पावर मोटर हमें इसमें मिली है। इतनी हाई वोल्टेज की पावर मोटर होने की वजह से आप किसी भी तरह के ड्राई स्पाइसेस को आराम से ही ग्राइंड कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट की लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरी किचन के लिए नया नहीं है। ऑलरेडी मैं 1-2 बार इस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुकी हूँ और अगेन मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। और अराउंड एक बार ख़रीदने के बाद ये प्रोडक्ट 10 to 15 ईयर्स की लाइफ देता है। तो बहुत ही वर्दी है इस प्रोडक्ट को लेना। और अभी मैं आपको डिटैच करके बता रही हूँ कि अगर आपको इसे मिक्सर जूसर की तरह यूज़ ना करके मिक्सर ग्राइंडर की तरह यूज़ करना है तो किस तरह से आप यूज़ करेंगे। इस तरह ये हमें पूरा पोर्शन जो है वो सेपरेट कर देना है और सिर्फ इतना जो पोर्शन है वो हमारा वर्क करेगा एज एन ग्राइंडर। या अगर आपको शेक बनाना है उसके लिए तो उसके लिए हम इस तरह के जार जो हैं वो इस पर अटैच कर देंगे। और इसमें भी हमें इस तरह के जो हैं डिटैचेबल वो दिए हुए हैं। इसकी वजह से हम जो है वो लॉक कर सकते हैं बहुत ही ईजिली इसको। और इस तरह का ही लॉक सिस्टम जो है वो हमें इस शेक वाले जार के नीचे भी दिया गया है। तो इसे भी हम बहुत ही ईजिली लॉक करके यूज़ कर सकते हैं। और जो शेक वाला जार है उसकी कैपेसिटी जो है वो 1.5 लीटर है। तो 1.5 लीटर के अराउंड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं 1500 ml। और 1500 ml जो क्वांटिटी है वो यहाँ तक है। तो उसके बाद भी आपके पास इतना स्पेस जो है वो फ्री रहेगा शेक होने के लिए अच्छे से। अब मैं आपको इसके बटन दिखाती हूँ कि किस तरह के बटन हमें इसमें मिले हैं। इसमें हमें 2 तरह के बटन मिले हैं। फर्स्ट जो है वो ग्राइंडिंग बटन मिला है जिसमें हमें ऑफ एंड लो, मीडियम एंड हाई दिया हुआ है। तीनों पे हम इसे रोटेट कर सकते हैं इस तरह से और रोटेटिंग जो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और सेकंड जो है वो हमें इसके साथ विपर बटन दिया हुआ है। लाइक अगर आप शेक्स वगैरह बना रहे हैं और ओनली 1 टाइम के लिए विप करना चाहते हैं तो इस तरह से आप एक बार प्रेस कीजिए तो ये कंटिन्यू ग्राइंड नहीं करेगा, सिर्फ विपिंग करने पर ही हमें विपर बटन को प्रेस करने पे एक ही बार के लिए ग्राइंड होगा उससे। तो इस तरह से आप इसकी जो ग्राइंडिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इस कंप्लीट प्रोडक्ट का जो वेट है वो 6.2 kg है। तो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, सिर्फ ये जो बॉटम पार्ट है वो हल्का सा हैवी है। और बहुत इतना सा हैवी होने की वजह से ये अपनी जगह पे बहुत स्टेबल रहता है, इधर उधर रोटेट नहीं करता है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और साथ ही इस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि इस प्रोडक्ट को आप कंटिन्यू 90 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं। अभी तक जो इस प्रोडक्ट को कंटिन्यू यूज़ करने का जो रिकॉर्ड है वो 90 मिनट्स का है। कंटिन्यू 90 मिनट्स तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एज एन जूसर यूज़ करें, चाहे आप एज एन मिक्सर या ग्राइंडर यूज़ करें। क्लीनिंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही ईजी है। इन जालियों को हम ब्रश की हेल्प से बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकते हैं और बहुत ईजिली सिंपली पानी से या किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ईजी प्रोसेस है। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा और मेरी किचन को ये बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है ये प्रोडक्ट। और बहुत सारी रेसिपी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आने वाली हैं। तो अगर आपको इस प्रोडक्ट के पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कि मैंने इसे कितने प्राइस में ख़रीदा है और कहाँ से ख़रीदा है तो उसके सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अभी जो है वो ऑफ़र चल रहा था, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे अवेलेबल हुआ, तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इस प्रोडक्ट का रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या फिर आप सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो करके अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। और अगर आप इन प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रेसिपीज़ चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।